सभी को मेरी राम राम जी। आज एक टॉपिक पर बात करने का मन कर रहा है। किसान का ही टॉपिक है। किसान को अन्नदाता भी कहते हैं। और एक सबसे यदि किसी की जय बोली गई है तो वो जय जवान और जय किसान। जवान तो हमारे देश की रक्षा करता है और किसान हमारे को अन्न देता है, तो अन्नदाता इसको कहा गया है। परंतु आज की ताज़ा जो आंकड़े हैं उसमें यदि हम अन्नदाता की जगह जहरदाता कह दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आज हम जो जिस प्रकार से मेरे एक भाई से बात हुई, वो जीरी बोता है, यानी कि धान जिससे चावल निकलते हैं। मैंने कहा भैया कितने हुए आपके? तो उसने बताया कि 87 मन प्रति एकड़ के हिसाब से, प्रति एकड़ के हिसाब से 87 मन, यानी कि एवरेज 35 क्विंटल एक एकड़ में। मैंने कहा भैया क्या करना पड़ा इसके लिए? तो उसने बताया कि 7 बार तो जहर की स्प्रे करनी पड़ी। 7 बार जो कीड़े मकोड़े लगते हैं, जो फसल में नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी स्प्रे करनी पड़ी 7 बार। और क्या किया, 2 कट्टे पर एकड़ के हिसाब से उसमें DAP के डाले और 3 कट्टे पर एकड़ के हिसाब से यूरिया का डाला। जब जा कर के ये फसल वो उसको मिली। अब आप हिसाब लगा लीजिए कि 7 बार उसमें जहर गया है। अब वो ज़मीन में गया है, पेड़ पर गया है, पेड़ के अंदर, उस जीरी के अंदर, उस धान के अंदर आया है। अब वो कहाँ कहाँ न जाएगा। अब उसकी जीरी की जो पराड़ हम पशुओं को खिलाते हैं उसमें भी वो जहर आया है। वो जहर जो चावल हम खाएंगे उसमें भी आया है। तो हम क्या कहें? परंतु ये किसान का कसूर नहीं है, ये किसान की कोई गलती नहीं है। आज के आधुनिक युग में, आज के बाज़ारवाद युग में बाज़ार ने हमें ये करने के लिए मजबूर कर दिया है। क्योंकि किस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें कहाँ से कहाँ ले जाने के लिए, हम अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लिए इस दिशा में हमने पैर रख दिया है। तो कृपा करके ये हम जो कर रहे हैं ये हमारे लिए भी हानिकारक है, किसान के लिए भी हानिकारक है। क्योंकि सबसे पहले जब हम जहर को छिड़कते हैं, तो जब हम उस बोतल को जहर की को खोलते हैं तो वो गैस होती है, वो सबसे पहले हमें ही, हमारे शरीर को छूती है, हमारे ही वो गैस अंदर जाती है। सबसे पहला नुकसान हमें ही होता है। फिर हम वातावरण में उसको छिड़कते हैं तो वो जो सबसे मिही बन करके वाष्प के रूप में, और वो सारे वातावरण में हो जाती है जहाँ हमारा ही परिवार रहता है, तो वो सारी हमें ही गैस रूप में हमारे अंदर जाती है। और सबसे पहले किसी और को तो, बाहर वालों को तो बाद में नुकसान करती है। कब नुकसान करती है? जब वो उस रूप में जाएगी। किस रूप में जाएगी? जब उस पेड़ में जाएगी, पेड़ से बाल में आएगी, बाल से गेहूँ में आएगी, गेहूँ से वो हमारे आटे में आएगी, तो वो कई बार फिल्टर भी हो जाती है। परंतु हमने तो सीधा ही उसको खा लिया ना। तो कृपा करके हम ऐसी खेती करें जो जीवाणु युक्त खेती हो, तो उससे हम इस जहर से बच सकते हैं। हम नहीं बचेंगे, हमारे पशु भी बचेंगे और हम जिनको ये फसल देंगे वो भी बचेगा। तो इसके लिए आज बाज़ार में भी ऐसे लोग हैं जिनको ये जो फसल उगाएंगे, जो हम ऑर्गेनिक फसल उगाएंगे, तो उस ऑर्गेनिक फसल की बाज़ार में ऐसे ही कितने ही लाखों लोग हैं जो इसकी खोज करते हैं कि भैया ऐसा मुझे किसान चाहिए कि जो ऑर्गेनिक खेती करता हो, जिसने अपने खेत में DAP, यूरिया या उसने जहर नहीं डाला हो, मुझे चाहे 3 गुना पैसा ही क्यों न देना पड़े। ऐसे लोग हैं। तो फिर हमें इतना पैसा मिलता है 3 गुना, तो हम क्यों न वो जीवाणु युक्त वाली खेती करें? क्यों न हम अपने खेत में गोबर की खाद डाल करके वो खेती करें? तो ऐसा करने से हम भी बचेंगे और हम जो हमारे ऊपर इतना बड़ा तबका लगा हुआ है दानदाता का, हमारा वो भी बचेगा। हम उस जहरदाता की
और नहीं बढ़ेंगे, हम दानदाता ही रहेंगे। तो कृपा करके इसकी हम गहराई से सोचें, विचार करें, हर रोज़ विचार करें कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये जो माया कमा रहा हूँ, ये पैसा कमा रहा हूँ, ये वेदांता और फोर्टिस के लिए कमा रहा हूँ या मेरे लिए कमा रहा हूँ? क्योंकि हमारी तो हालत वही है ना, हम लास्ट में जाने तो वही हैं। जो हमने कमाया वो उस बेड पर सो करके फोर्टिस पर या वेदांता में वहीं चला जाना है। आप देख लें, आप ये कोई बात बनी बनाई बात नहीं है। हर घर में देखते हैं हम कि किस प्रकार से बीमारी ने घर कर रखा है। हर घर में बीमार लोग हैं, हर घर में कोई न कोई किसी न किसी प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है, और वो पैसा हमारा जो हमने कमाया है वो हमारा वहीं जा रहा है। तो कृपा करके ध्यान दें और इस खेती को सुधारें, क्योंकि हमें अपना जीवन सुधारना है, अपने आप को निरोग रखना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है और आने वाली पीढ़ी को भी बचाना है। इतना ही कहकर आप जी से क्षमा प्रार्थना। कोई गलती हो तो आप क्योंकि ये कोशिश हमारी है कि हम हर एक तक ये आवाज़ पहुंचाएं कि हम कौन हैं, कहाँ कौन सी दिशा में जा रहे हैं, हमें जाना कौन सी दिशा में चाहिए। इसी के साथ सभी को राम राम जी।